ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदर प्रणाम करता हूं। श्री चैतन्य मनोहिष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा महं ददाति स्वदान्तिकम। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ति के लिए प्रचार अभियान का स्थापना की है। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान विन्तं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता से विशाखाविन्तांश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं जीव गोस्वामी के चरण कमलों में सदर प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, भगवान नित्यानंद तथा अद्वैताचार्य गदाधर शिवास तथा अन्य पार्षदों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों के सहित नमस्कार करता हूँ। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। यही प्रणाम मंत्र से प्रेरित होकर गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये, इसीलिए मैं अपना छोटा सा प्रोग्राम का नाम भी रखा है गौरांग महाप्रभु की वाणी करो प्रचार हर प्राणी, और करो प्रचार हरि नाम सार। हर एक मंदिर से प्रतिदिन के भांति आज भी परम श्रद्धेय गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हर्ष और उल्लास के साथ हमारे श्रोतागण तथा भक्त जनों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ आज भी हम चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। अध्याय 10
उससे पहले हम लोग थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, प्रतिदिन के भांति आज भी कीर्तन। तो कीर्तन में चैतन्य चरितामृत में हम प्रवेश करेंगे, मध्य लीला का अध्याय 10। तो उससे पहले हम लोग थोड़ी देर कीर्तन करते हैं। तो कीर्तन करने से पूर्व हम लोग वृंदावन से मायापुर नवद्वीप की ओर चलते हैं, जहां गौरांग महाप्रभु शिवास आंगन में कीर्तन का प्रारंभ किया था। उस आंगन को बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए वहां के रज को अपने मस्तक पर लगाते हुए चलिए सब मिलकर कीर्तन करते हैं। जय राधा माधव राधा, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव। यमुना तट बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव। जय श्री कृष्ण जय शिवाचार्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे Hare Krishna Krishna Krishna
Krishna Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare उड़ीसा में अधिकांश ब्राह्मणों की उपाधि दास है। सामान्यतः ये समझा जाता है कि दास ब्राह्मण सेवक जातियों के होते हैं, किंतु उड़ीसा में ब्राह्मण दास उपाधि ही प्रयुक्त करते हैं। इसकी पुष्टि चुल्ली भट्ट द्वारा होती है। वास्तव में ये हर व्यक्ति दास है, क्योंकि हर व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दास होता है। इस दृष्टि से प्रामाणिक ब्राह्मणों को दास उपाधि का पहला अधिकार है। अतएव यहाँ पर दास उपाधि उपयुक्त ही है। मुरारी माही तो यह सिख माही तेरे भाई मानो चरण बीनो आर गोती नाय। ये सिख माहिती का भाई मुरारी माहिती है। आपके चरण कमलों के अतिरिक्त इसका अन्य कोई आश्रय नहीं है। चंदन सिंहेश्वर मुरारी ब्रह्मण विष्णुदास तुम्हारा चरण। ये चंदनेश्वर सिंहेश्वर मुरारी ब्राह्मण तथा विष्णुदास है। ये सभी निरंतर आपके चरणों कमलों का ध्यान करने में लगे रहते हैं। महाराज महापात्र महामोती परमानंद महापात्र ये परमानंद प्रहलाद हैं, जो महापात्र नाम से भी जाने जाते हैं। ये अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं। ये सब वैष्णव भूषण
एकांत भावे चिंते सबे তোমার চরণ। ये सारे शुद्ध भक्त जगन्नाथ पुरी के आभूषणों के समान सेवा करते हैं। ये सभी आपके चरण कमलों का अविचलित आपसे ध्यान करते हैं। तबे सबे भूमि पड़े दंडवत हइया सबाई आलिंगिना प्रभु प्रसाद करिया। इस परिचय के बाद सारे लोग जमीन पर डंडे की तरह गिर पड़े। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर एक पर कृपा करके उन सबको आलिंगन किया। हेनो काले आईला तथा भवानंद राय चारि पुत्र संगे पड़ी महाप्रभुर पाए। तभी भवानंद राय अपने चारों पुत्र के साथ आए और वे सभी श्री महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े। भवानंद राय के 5 पुत्र थे, जिनमें से एक अत्यंत उच्च कोटि के महापुरुष रामानंद राय थे। भवानंद राय पहले बार श्री चैतन्य महाप्रभु से उनकी दक्षिण यात्रा से वापस आने का अवसर पर मिले थे। तब रामानंद राय सरकारी पद पर कार्य कर रहे थे। अतः भवानंद राय अपने अन्य चारों पुत्र के साथ महाप्रभु से मिलने गए। इनके नाम थे वाणीनाथ, गोपीनाथ, कलानिधि तथा सुधानिधि। भवानंद राय तथा उनके 5 पुत्र का वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में हुआ है। सर्वभौम कहे राई भवानंद इहार प्रथम पुत्र राय रामानंद। सर्वभौम भट्टाचार्य ने आगे बतलाया, ये भवानंद राय है जिनके प्रथम पुत्र रामानंद राय है। तबे महाप्रभु तारे कोइला लिंग स्तुति करी कहे रामा नंद विवर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद राय को आलिंगन किया और बड़े ही आदर के साथ उनके पुत्र रामानंद राय को बखान किया। रामानंद रैन रत्न रामानंद हैन रत्न जाहर तन ताहर महिमा लोके कहन न जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद राय का ये कहकर सम्मान किया। जिस व्यक्ति को रामानंद राय जैसा पुत्र रत्न हो, उसी की महिमा का वर्णन इस मर्त्य लोक में नहीं किया जा सकता। साक्षात पांडु तुम्हें তোমার পত্নী কুন্তি पंच पांडव তোমার पंच पुत्र महामती। आप साक्षात महाराज पांडु है और आपकी पत्नी साक्षात कुंती है। आपके सारे के सारे पुत्र अत्यंत बुद्धिमान हैं, जो 5 पांडवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राय कहे आमी शूद्र বিষয়ী অধম তবু তুমি স্পর্শ এই ঈশ্বর লক্ষণ। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई प्रशंसा सुनकर
भवानंद राय ने निवेदन किया, मैं चारों वर्ण का चौथा यानी शूद्र, सेवक और सांसारिक कार्य में लगा रहने वाले प्राणी हूँ। मैं अत्यंत पतित हूँ, फिर भी आपने मेरा स्पर्श किया, ये इसका प्रमाण है कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जैसे कि भागवत गीता में कहते हैं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणो विहास्तिनि सुनी चैव स्वापके च पंडिता समदर्शन। विनीत साधु अपने वास्तविक ज्ञान के बल पर विद्वान तथा सज्जन ब्राह्मणों को गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल के समान दृष्टि से देखते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है, वो किसी व्यक्ति को भौतिक की अवस्था की परवाह नहीं करते। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति हर जीवों के आध्यात्मिक स्वरूप को देखता है। फलतः वो विद्वान, ब्राह्मण, कुत्ता, चंडाल, वो अन्य किसी को भी कोई भी मतभेद नहीं बताता। ये मनुष्य की भौतिकी शरीर से भवानंद राय की श्री चैतन्य महाप्रभु का कथन अच्छा लगा, जिससे पता चलता है कि सांसारिक कार्य में व्यस्त रहने वाला शूद्र जाति के थे, बल्कि महाप्रभु ने भवानंद राय, रामानंद राय तथा उनके भाइयों का आध्यात्मिक स्थिति पर ही विचार किया। निजी गृह भीत भीता माहि पार्थ व्याप्याश्चित्य ये विश्व उपापयनया स्त्रियो वैश्यास्तथा शुद्धस्ते यान्ति परम गतिम। हे पिता पुत्र, जो मेरे शरण लेते हैं वो भले ही निम्न जन्म वाले स्त्री, वैश्य और शूद्र क्यों ना हो, वो मेरे परम धाम पहुंच सकते हैं। निजोगी है बीता भीता पंचपुत्र सोने आत्मा समर्पिलो यामे तुम्हारो चरणे। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की प्रशंसा करते हुए भवानंद राय ने ये भी कहा, मैं अपने घर, धन, नौकर तथा पांचों पुत्र समेत आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। ये शरणागति का यही विधि है। मानस देंगे जो कुछ अर्पिनु तुआ पदे नंद किशोर। मानस देंगे जो कुछ अर्पिनु तुआ पदे नंद किशोर। जब कोई भगवान के चरण कमलों का शरण लेता है तो वो अपना सर्वस्व अर्पित करके अपना घर, शरीर, मन तथा जो भी उसके पास में होता है वो उसे अर्पित करके ऐसा करता है कि यदि इस शरणागति में कोई व्यवधान पड़े तो तुरंत ही अनासक्त होकर उसका परित्याग कर देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने सारे परिवारों को सदस्य सहित शरण ग्रहण कर सके तो उसे संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि तथाकथित पारिवारिक जनों के कारण शरणागति का प्रक्रिया में व्यवधान आता है तो शरणागति को पूरी करने के लिए उनका तुरंत परित्याग कर देना चाहिए। बनी नाथ रोही वे तुम्हार चरणे जब जेई आज्ञा ताहा करिबे सेवन।
ये वाणीनाथ नामक मेरा पुत्र आपके चरण कमलों में रहकर आपके आदेशों का तुरंत पालन करेंगे और आपकी सेवा करता रहेगा। आत्मीय ज्ञाने मोरे संकोचन करिबे, जेई जबे इच्छा तबे सेई आज्ञा दिबे। हे प्रभु, कृपया आप मुझे अपना संबंधी आत्मीय समझे। आप जब भी जो चाहे उसके लिए आदेश देने में तनिक भी संकोच नहीं करे। प्रभु कहे की संकोच तुम्ही नह पर, जन्मे जन्मे तुम्ही आमार सबंश किंकर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद राय को बात ये कहते हुए मान ली, मैं बिना संकोच को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि आप पराये नहीं हो। आप जन्म जन्मांतर से अपने परिवार सहित मेरे सेवक रहते आए हैं। दिन 5-7 भीतरे आसिबे रामानंद, तार संगे पूर्ण हबे आमार आनंद। 5-7 दिन के ही भीतर रामानंद आने वाला है। जीव ही वो आ जाएंगे, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। मुझे उनके संग में अत्यंत आनंद प्राप्त होगा। एतो बोली प्रभु तारे कोयला आलिंगन। आलिंगन शब्द आते ही मेरा मन गौरांग महाप्रभु की जो आशीर्वाद ये चैतन्य चरितामृत में जिनको ही कृपा किया भगवान ने आलिंगन जरूर किया। एतो बोली प्रभु तारे कोयला आलिंगन, तार पुत्र सब सिरे भरिल चरण। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद का आलिंगन किया। फिर उन्होंने उनके पुत्र के सिरों पर अपने चरण कमलों रखे। तब महाप्रभु तारे घरे पाठाइल, वाणीनाथ पट्टनायके निकटे रहिल। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद राय को उनके घर वापस भेज दिया और अपने निजी सेवा में केवल वाणीनाथ पट्टनायक को रख लिया। भट्टाचार्य सब लोके विदाय कराइला, तबे प्रभु काला कृष्ण दासे बोलाइला। फिर सर्वभौम भट्टाचार्य ने सभी लोगों से विदा होने के लिए कहा। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने काला कृष्णदास को बुलाया, जो उनके साथ दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे। प्रभु कहे भट्टाचार्य सुनो इहार चरित, दक्षिणे गियाछिल इह आमर सहित। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे भट्टाचार्य, जरा इस आदमी के चरित्र पर विचार कीजिए जो मेरे साथ दक्षिण भारत गया था। भट्टाचार्य कांच गला आमद चारिया, भट्टाचार्य होइते इहारे आनिलो उधारिया। इसने भट्टाचार्यों के साथ रहने के लिए मेरा संग छोड़ दिया था, किंतु मैं उनकी संगति से बचकर इसे यहाँ लाया हूँ।
जहाँ इच्छा जहाँ यहाँ जाने नहीं आरदाय। मैं इसे यहाँ लाया हूँ, अतः मैं इसे अब विदा कर रहा हूँ। अब वो चाहे वो जहाँ चाहे जा सकते हैं, क्योंकि मैं आगे इसके लिए उत्तरदायी नहीं। শুনি কৃষ্ণ দাস কান্দিতে লাগিল, মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু, মধ্যাহ্ন করিতে মহা প্রভু চলি গেলা। ये सुनकर कि महाप्रभु ने उसका परित्याग कर दिया है, काला कृष्णदास रोने लगा, किंतु महाप्रभु ने उसकी परवाह नहीं की और वे अपने दोपहर का भोजन करने तुरंत चले गए। नित्यानंद जगदानंद मुकुंद दामोदर चारि जन जुक्ति तबे अंतर। इसके बाद नित्यानंद प्रभु, जगदानंद, मुकुंद तथा दामोदर आदि अन्य भक्त किसी जुक्ति पर विचार करने लगे। भले ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी व्यक्ति का परित्याग कर दे, किंतु भक्त उसका परित्याग नहीं करते। अतएव भगवान के भक्त भगवान से भी अधिक कृपालु होते हैं। आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने गीत है, चारिया वैष्णव सेवा निस्तार पे ये छे केवा। चारिया वैष्णव सेवा निस्तार पे ये छे केवा। शुद्ध भक्त की सेवा में लगे बिना धोती की जाल से किसी का उद्धार नहीं हो सकता। कभी कभी स्वयं भगवान अत्यंत कठोर हो सकते हैं, किंतु भक्त सदैव दयालु रहते हैं। इस तरह काला कृष्णदास को उपयुक्त 4 भक्तों की कृपा प्राप्त हो सकी। से पाठाईते चाहिए तेजान आई के कहिबे जायो प्रभु रागमन। महाप्रभु के चारों भक्त ने विचार किया, हमें ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो बंगाल में जाकर सची माता की श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आने का सूचना दे सके। अद्वैत शिवासायादि जत भक्त गण सबे शिवे सुनी प्रभु आगमन। श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन का समाचार सुनकर अद्वैत तथा शिवास जैसे भक्त उन्हें मिलने के लिए निश्चित रूप से आना चाहेंगे। कृष्णदास दिव्य गौर पाठाइया एत कोई तारे राखी लेनो या सासिया। ये कहकर कि कृष्णदास को हम बंगाल क्यों ना भेज दें। उन सब ने कृष्णदास को महाप्रभु की सेवा में लगाए रखा और उसे आश्वस्त किया। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु काला कृष्णदास को निकाल दिया था, इसलिए वो अत्यंत खिन्न होकर रोने लगा था। अतः महाप्रभु के भक्त ने उस पर दया दिखलाया, उसे आश्वासन दिया और महाप्रभु की सेवा करते रहने के लिए प्रेरित किया। आरे दिन प्रभु स्थाने कोइला निवेदन आज्ञा देह गौर देशे पाठाया जन। अगले दिन भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया, कृपया करके एक व्यक्ति को बंगाल जाने की अनुमति प्रदान करें।
सब आछे दुख पान। माता सची तथा अद्वैत प्रभु आदि भक्तगण दक्षिण भारत भ्रमण से आपके पुनरागमन का समाचार ना पाकर अत्यंत दुखी है। एक जन जाए प्रभु, एक जन जाए प्रभु शुभ समाचार, प्रभु करे से ही कर जय इच्छा तुम्हार। एक व्यक्ति बंगाल जाकर के जगन्नाथपुरी में आपका पुनरागमन का शुभ समाचार दे आए। ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप लोग जो चाहे तय करो। तब से कृष्ण दास गोर पाठाइला, वैष्णव सबके दीते, वैष्णव सबके दीते महाप्रसाद दिला। इस तरह काला कृष्णदास बंगाल भेज दिया गया और वहां बांटे जाने के लिए उसे भगवान जगन्नाथ के पर्याप्त प्रसाद दे दिया गया। तबे गोलते से आइला काला कृष्णदास, नवद्वीपे गलते हैं सोची आई पास। तब काला कृष्णदास बंगाल गया, जहां सर्वप्रथम वो माता सची को मिलने नवद्वीप पहुंचा। महाप्रसाद दिया तार कोइला नमस्कार, दक्षिण होइते आइला प्रभु कहे समाचार। सची माता के पास पहुंचकर काला कृष्णदास ने प्रथम उन्हें नमस्कार किया और महाप्रसाद भेंट किया। फिर उसने ये शुभ समाचार दिया कि चैतन्य महाप्रभु अपने दक्षिण भारत की यात्रा से लौट आए हैं। सुनिया आनंदित होइल सची मातार मन, शिवा शादियार जत जत भक्तगण। इस शुभ समाचार से माता सची तथा श्रीवास ठाकुर इत्यादि नवद्वीप के सारे भक्तों को परम आनंद हुआ। सुनिया सवार होइल परम उल्लास, अद्वैत आचार्य के काला कृष्णदास। महाप्रभु की पुरी में वापस ही सुनकर सब लोग अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद कृष्णदास अद्वैत आचार्य के घर गया। आचार्य ने प्रसाद दिया कोरी नमस्कार, शंभो खिलो महाप्रभु समाचार। नमस्कार करने के बाद कृष्णदास अद्वैत आचार्य महाप्रसाद दिया। फिर उसने उनसे महाप्रभु का समाचार विस्तार से बतलाया। सुनियाचार्य गोसाई आनंद होइला, प्रेम बेसे हुंकार बहु नित्य गीत भइला। जब अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु की लौट आने का समाचार सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रेमावेश में आकर हुंकार की और बहुत देर तक नृत्य और कीर्तन करते रहे। আজি हरिदास ठाकुर हईल परम आनंद, वासुदेव दत्त गुप्त मुरारी सन शिवानंद। ये शुभ समाचार पाकर हरिदास ठाकुर परम प्रसन्न हुए। इस तरह वासुदेव दत्त मुरारी गुप्त तथा शिवानंद सेन भी प्रसन्न हुए। आचार्य रत्न यार पंडित बक्रेश्वर, आचार्य निधि यार पंडित गदाधर। इस शुभ समाचार से आचार्य रत्न बक्रेश्वर पंडित, आचार्य निधि तथा गदाधर पंडित सभी अत्यंत प्रसन्न हुए।
श्री राम पंडित यार पंडित दामोदर श्री राम पंडित यार विजय श्रीधर। श्री राम पंडित, दामोदर पंडित, श्रीमान पंडित, विजय तथा श्रीधर भी इस समाचार को सुनकर परम प्रसन्न हुए। राघव पंडित यार आचार्य नित्य राघव पंडित यार आचार्य नंदन कतेक कहिब यार तत प्रभुर गण। राघव पंडित अद्वैत आचार्य के पुत्र तथा समस्त भक्तगण अत्यंत प्रसन्न हुए। मैं कहां तक और भक्तों के नामों का वर्णन करूं। इसी के साथ मैं यहीं पे विराम करता हूं। कल फिर यदि हो सके सुनेंगे चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 10 अध्याय का यही वर्णन है। हरि कृष्ण। हरि कृष्ण।